बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल परीक्षांजलि पर। आज हम आपके लिए कक्षा 10वीं का जो अर्धवार्षिक का पेपर हुआ है सामाजिक विज्ञान का, उसके उत्तर लेकर के आ रहे हैं। इसलिए सभी से निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों को शेयर भी करें और वीडियो को लाइक करें। सीधे आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला दे रखा है, सही विकल्प चुन करके लिखिए। इसका उत्तर आपको लिखना था। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण जो है वो अधिक सिंचाई, ये सवाल उत्तर हो जाएगा। दूसरा, पश्चिम बंगाल में शोक की नदी जो है वो दामोदर नदी को कहा जाता है। तीसरा, अगर देखें तो रबी की फसल जो है वो चना है। अनुबंध या नई दास प्रथा को जो है वो 1922 में समाप्त किया गया भारत में। यूरोपीय संघ का मुख्यालय जो है वो ब्रुसेल्स है। चौथा, पांचवा देखें तो छठा, कृषि, डेयरी, मत्स्य और वानिकी जो उदाहरण है वो प्राथमिक क्षेत्र, ब वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे रिक्त स्थान देखें तो सरिस्का वन्यजीव पशु विहार जो है वो राजस्थान में स्थित है। अटल भूजल योजना को भारत के 7 राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है। राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति सन 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ में शुरू होती है। महात्मा गांधी जो है 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे भारत। श्रीलंका में सबसे प्रमुख सामाजिक समूह जो है वो सिंहली समुदाय का है। उसके बाद फिर अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र या फिर विनिर्माण क्षेत्र भी जो है कहा जाता है। इस प्रकार से आपको रिक्त स्थान में लिखना था। सत्य असत्य अगर देखें तो गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, सत्य हो जाएगा। नेपोलियन ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त किए थे, ये भी सत्य है। रिंडर पेस्ट एक मवेशी प्लेग की बीमारी थी, ये भी सत्य है। भारत का सबसे गरीब राज्य बिहार नहीं है, तो यह सत्य हो जाएगा क्योंकि बिहार ही है। वैश्वीकरण से भारत में गरीबों को अधिक लाभ नहीं मिला है, तो बिल्कुल सत्य है। आयात पर कर व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण नहीं है, तो ये असत्य है। व्यापार अवरोधक का उदाहरण है ये आयात पर कर। सही जोड़ी अगर देखते हैं तो यहाँ पर सीढ़ीदार खेती जो है वो ब वाला ऑप्शन से हो जाएगा। उत्तराखंड, काली मृदा जो है वो महाराष्ट्र में अधिक पाई जाती है। राज्य सूची का विषय जो है विवाह है। समवर्ती सूची के अंतर्गत व्यापार आ जाएगा। औपचारिक ऋण जो है बैंक और सहकारी समितियाँ, और अनौपचारिक ऋण जो है वो साहूकार और व्यापारी। इस प्रकार से आपको सही जोड़ी पूरी बना देनी थी। आगे देखते हैं, एक शब्द है एक वाक्य में उत्तर। तो भारत सरकार ने जल जीवन मिशन की घोषणा किन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के की है, तो ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए की है। विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश कौन सा है, तो वो भारत है। वियना कांग्रेस की मेजबानी किसने की थी, तो मेटरनिक ने की थी। नारी शक्ति आंदोलन, नारी शक्ति वंदन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया, तो ये 2023 में पारित किया गया। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो ये काशीराम जी थे। मानव विकास रिपोर्ट कौन सी संस्था प्रकाशित करती है, तो ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसको UNDP कहा जाता है, वो प्रकाशित करती है। इस प्रकार से आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना था। आगे देखते हैं, प्रश्न दे रखे थे। रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन 1992 क्यों आयोजित किया गया था, तो इसका उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है। आपको सभी उत्तर प्रदान किए जा रहे हैं। इस प्रकार से आपको इसका 19 और इसका अथवा जो दे रखा है, भारत में संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों होती है, इस प्रकार से पूरा उत्तर लिखना था। सभी उत्तर आपको बताए जा रहे हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 7वां, जिसमें दे रखा है जैव विविधता क्या है, और इसके अथवा में दे रखा संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम क्या है। इसका उत्तर भी आप यहाँ देख लीजिए, पूरा उत्तर लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं तो प्रश्न क्रमांक 8, भारत में उगाई जाने वाली मुख्य रेशेदार फसलें और भारत में उगाई जाने वाली मुख्य तिलहनी फसलों के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है। रेशेदार फसलें जूट, कपास, पटसन। तिलहनी फसलें भी बताई गई, मूंगफली, सोयाबीन। इस प्रकार से लिखना था। आगे देखते हैं तो प्रश्न क्रमांक 9 दे रखा है, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि की 2 विशेषता और वाणिज्यिक कृषि की 2 विशेषता है, यहाँ पर लिखी हुई है। इस प्रकार से आप लिख लेना था। प्रश्न क्रमांक 10वां, कल्पना दर्श क्या है, इसके अथवा में दे रखा है जालवे राइन क्या है। कल्पना दर्श एक ऐसा समाज की कल्पना जो जिसका संभव होना शक्य नहीं है, केवल आदर्श समाज की कल्पना की गई। यूटोपिया बोलती है उसको कल्पना दर्श। जालवे राइन एक शुल्क संघ, इस प्रकार से लिखना था। प्रश्न क्रमांक 11वां देखें तो 1859 इमिग्रेशन एक्ट और रॉलेट एक्ट जो है वो यहाँ पर दिया गया है। इस प्रकार से आपको लिखना था। सभी उत्तर आपको बताए जा रहे हैं। सभी से निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
प्रश्न क्रमांक 12 दे रखा था, बारदोली सत्याग्रह क्या है, इसका नेतृत्व किसने किया और बहिष्कार क्या का अर्थ है, यहाँ पर बताया गया है। बारदोली सत्याग्रह जो है वो वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। बहिष्कार मतलब किसी भी चीज़ों को खरीदने से मना कर देना या उसका उपयोग करना बंद कर देना किसी। प्रश्न क्रमांक 13 देखें तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को ब्रेटन वुड्स से जुड़वा क्यों कहा जाता है और इसके अथवा में दे रखा था प्रथम विश्व युद्ध को प्रथम औद्योगिक युद्ध क्यों कहा गया है। इसका उत्तर आपको यहाँ पर पूरा बताया गया है। आप इस प्रकार से दोनों के उत्तर जो है वो लिख सकते थे। अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न क्रमांक 14 की ओर, जिसमें दे रखा था अमेरिका पर विजय पाने के लिए स्पेनिश विजेताओं को सबसे शक्तिशाली हथियार कौन से थे और सर हेनरी मार्टिन स्टैनली कौन थे। तो ये यहाँ पर दोनों के उत्तर जो है आपको दिखाए जा रहे हैं। इस प्रकार से आप उत्तर लिख सकते थे और आपको लिख करके रखना है ताकि वार्षिक परीक्षा में भी आपको फायदा हो। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 15, श्रम का लैंगिक विभाजन किसे कहते हैं और नारीवादी आंदोलन क्या है। तो ये यहाँ पर दोनों के उत्तर देख लीजिए। जल्दी जल्दी हम आपको नक्शा भी पूरा बताने वाले हैं। अगला प्रश्न दे रखा था 16वां प्रश्न, मुद्रा को विनिमय का माध्यम क्यों कहा जाता है और इसका अथवा दे रखा था उधारदाता उधार देते समय समर्थक ऋणाधार की मांग क्यों करता है। तो दोनों के उत्तर आपको यहाँ पर सटीक जो है वो बताए जा रहे हैं। इस प्रकार से आप दोनों उत्तर जो है वो लिख सकते थे। अगला प्रश्न जो है वो 17वां, वैश्वीकरण क्या है या बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है। दोनों के उत्तर आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं। दोनों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये वार्षिक परीक्षा में भी आ सकते हैं, इसलिए याद करें आप। अगला प्रश्न यहाँ पर देखें, प्रश्न क्रमांक 18वां, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के क्या प्रावधान थे। तो यहाँ पर आपको 2 प्रावधान कोई से भी आप लिख सकते थे इसमें। इसके अथवा में दे रखा है प्रश्न, भारत में वनों को कितने भागों में बांटा गया है। तो 3 प्रकार के वन में बांटा गया, आरक्षित, रक्षित। इस प्रकार से आप ये उत्तर यहाँ पर लिखा हुआ है। प्रश्न क्रमांक 19 देखते हैं तो संघीय शासन व्यवस्था की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन। तो यहाँ पर संघीय शासन व्यवस्था की 3 विशेषताओं का वर्णन किया गया है। 2 से अधिक सरकार वाला होता है। इसके अथवा में प्रश्न दे रखा है, भारत में केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वार्षिक परीक्षा में भी आने की पूरी संभावना है। तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इस प्रकार से आपको इसको सबके बारे में पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 20 दे रखा है, संगठित और असंगठित क्षेत्र में कोई 3 अंतर लिखिए और इसके अथवा में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में कोई 3 अंतर लिखिए। तो संगठित और असंगठित क्षेत्र के बारे में यहाँ पर ये उत्तर बताया गया है। सभी अंतर आप देख लीजिए और सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के भी बताए जा रहे हैं। ये 3 दोनों में अंतर देख लीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न क्रमांक 21 की ओर, जिसमें दे रखा है असहयोग आंदोलन के कोई 4 कारणों की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर 4 कारण लिखे गए हैं यहाँ पर, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड एक कारण था, रोलेट एक्ट, फिर दे रखा है इसके अथवा में सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं ने किस प्रकार भागीदारी की। 4 बिंदुओं में इस प्रकार लिख सकते हैं यहाँ पर, सिविल नाफरमानी आंदोलन में स्त्रियों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। फिर गांधी जी के नमक सत्याग्रह के दौरान हजारों स्त्रियां उनकी बात सुनने के लिए घर से बाहर आ जाती थी। इस प्रकार से कोई से भी पॉइंट यहाँ पर लिख सकते थे। फिर पढ़ते हैं प्रश्न 22 की ओर, भारत में किन्हीं 4 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नाम, चुनाव चिन्ह, संस्थापन और गठन का वर्ष यहाँ पर बताया गया है। प्रकार सभी के बारे में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी। फिर अथवा में राजनीतिक दलों के किन्हीं 4 कार्यों के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया। 4 कार्य लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 23, मानचित्र को दर्शाइए। तो यहाँ भारत के मानचित्र में आपको ये हजारीबाग झारखंड में और दूसरा दे रखा था मयूरभंज, ये भी यहाँ पर मयूरभंज उड़ीसा पश्चिम बंगाल के पास में, रावत भट्टा जो है आपको राजस्थान में यहाँ पर दर्शाना था, और अमरकंटक मध्य प्रदेश में। इस प्रकार से चारों आपको यहाँ पर जहाँ जहाँ बिंदु लगी हुई है उनको दर्शाना था। इसके अथवा में दे रखा विजयपुर, पारादीप, रानीगंज और काकरापारा। तो विजयपुर जो है वो HVJ गैस पाइपलाइन का मध्य प्रदेश में विजयपुर दर्शाना था। पारादीप जो है वो उड़ीसा के समुद्री तट पर पारादीप बंदरगाह। रानीगंज भी जो है वो झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पर रानीगंज,
और काकरापारा जो है वो गुजरात के समुद्री तट के पास में काकरापारा परमाणु संयंत्र ये दर्शाना था। इस प्रकार से चारों जो है वो नक्शे में जहाँ जहाँ बिंदु लगे हैं वो आपको दर्शाना था। इस प्रकार से पूरा पेपर आपको हल करवा दिया गया है। सभी से निवेदन है चैनल लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।